हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम लोग जेनेटिक्स यूनिट में अभी मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। हमने पहले के यूनिट्स में पहले के जो ये लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा कि मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए 7 ईयर्स तक पी प्लांट पर, और उनके बेसिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट निकाले, जिनके बेसिस पर उन्होंने हमें 3 लॉज दिए। जो फर्स्ट 2 लॉज थे हमारे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे, जो कि हम लोग ने एक क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके सारे रेशोज़ और सारे हमने लॉस पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के जितने भी एक्सेप्शंस थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, उनको पढ़ा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने वो एग्जांपल पढ़ा था स्नैपड्रैगन का, डॉग फ्लावर वगैरह का, जिसका रेशो 1:1 सेम आता है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, जो कि पिंक कलर के फ्लावर बनाता है। फिर हमने को डोमिनेंस का एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। AB ब्लड ग्रुप के बारे में हमने और भी सारी चीज़ें पढ़ी। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है हमारा, वो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये हमने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है। आज हम लोग मेंडल का 3rd लॉ पढ़ेंगे। किस पर बेस्ड है? वो डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, तो सबसे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, उसके बाद में मेंडल का जो हमारा 3rd लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम आज कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ जी, तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। 2 जीन्स का इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? मोनोहाइब्रिड में हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ी थी। उसका सिंपली मतलब ये था कि जब हम लोग एक कैरेक्टर को पकड़कर स्टडी कर रहे थे, एक कैरेक्टर जो कि हमने हाइट का लिया था, उसमें उसके 2 ट्रेट्स थे, टॉल एंड ड्वार्फ, उन दोनों को हमने स्टडी किया और कुछ रिजल्ट्स और क्रॉसेस करके हमने 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मतलब हम 2 कैरेक्टर्स को साथ में, 2 कैरेक्टर्स के जीन्स को साथ में स्टडी करेंगे और कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। इसे ही हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, मतलब 2 कैरेक्टर्स को हम लोग साथ में पकड़ कर करेंगे। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसमें हमने हाइट को पकड़ कर किया था, सिर्फ हाइट लिया था। अभी हम लोग हाइट के साथ में जो प्लांट के, पी प्लांट के जो और कैरेक्टर्स हैं, जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, उसमें से कोई भी साथ में पकड़ सकते हैं, कोई भी साथ में लेकर हम लोग क्रॉसेस करके रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपकी NCERT का डायग्राम है, जाना पहचाना डायग्राम है, इसमें इन्होंने लिया है सीड, जो सीड था, सीड के 2 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने चूज़ किए थे, कलर एंड शेप वाला। तो ये वाला जो क्रॉस आपको NCERT में गिवन है, इसमें मेंडल ने सीड का कलर और शेप 2 कैरेक्टर्स को पकड़कर क्रॉस किया है। तो हम लोग भी यही वाला क्रॉस करके एक बार से इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग ये क्रॉस करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक सीड डोमिनेंट कैरेक्टर का लेंगे और एक रिसेसिव कैरेक्टर का, प्योर लाइंस लेनी है ना हमें। तो राउंड एंड येलो सीड लिया एक, और एक लिया हमने ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। ठीक है, अब इनके हम लोग जो इसका जीनोटाइप है वो लिख कर देख लेते हैं। राउंड रिप्रेजेंट फ्रॉम R एंड येलो रिप्रेजेंट्स फ्रॉम Y। ठीक है, तो 2 होते हैं, तो RRYY इसका जीनोटाइप हो गया। और ग्रीन के लिए हम लोग स्मॉल r लिखेंगे, और रिंकल्ड के लिए हम लोग स्मॉल y लिखेंगे। तो ये हो गया इस प्लांट का जीनोटाइप। ये हो गए हमारे पेरेंट प्लांट के जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो R और Y 2 को साथ में लेकर चलना पड़ेगा ना, दोनों कैरेक्टर्स के गैमीट जाएंगे, दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स जाएंगे गैमीट में। तो कैपिटल R और कैपिटल Y इसके गैमीट्स बनेंगे, और स्मॉल r और स्मॉल y इसके गैमीट्स बनेंगे। ये हो गए हमारे गैमीट्स। अब जब गैमीट्स बन गए तो ये फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूजन करके जो रिज़ल्ट बनाएंगे F1 जनरेशन का, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कैपिटल R के साथ में कैपिटल, ये हम लोग इसे मिक्स करके देखते हैं। तो देखो, रिज़ल्ट इसके सारे सेम ही बनेंगे, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, कैपिटल R और कैपिटल Y के साथ में ये पूरा मिक्स हो जाएगा, तो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये मिक्स होकर ये बन गया। पूरा ही यही बनेगा। आप इसे अगर फिर से करके देखेंगे तो सेम ही तो गैमीट हैं, इसके जितने भी गैमीट बनेंगे सारे ये बनेंगे, इसके भी जितने गैमीट बनेंगे सारे ये बनेंगे, दोनों फ्यूज़ होकर आपका एक ये रिज़ल्ट बनाएंगे। तो जो आपकी पेरेंट 1 यानी कि जो आपकी F1 जनरेशन आई पेरेंट का क्रॉस करवाने के बाद में, इसके सारे जो थे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y के जीनोटाइप आया। कैपिटल R डोमिनेंट है तो ये राउंड सीड हो गया, और येलो डोमिनेंट है तो येलो सीड हो गया।
तो राउंड एंड येलो आपको मिले F1 जनरेशन में। यहाँ तक आपको समझ आया? हमने क्या किया, राउंड एंड येलो सीड्स लिए और ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स लिए, दोनों के हमने जीनोटाइप लिखा, उनके गैमेट्स बनाए, उनका फ्यूजन करवा के जो रिजल्ट आया, पहले हमने होमोजाइगस लिए थे, अब आ रहा है हमारे पास हेटेरोजाइगस में राउंड एंड येलो सीड, मतलब डोमिनेंट ही तो F1 जनरेशन में आता है। अब हम लोग F2 जनरेशन इसकी बनाकर देखते हैं। F1 जनरेशन हो गई आपकी। F2 के लिए देखिए, इतना हमने ये तो बना दिया, राउंड एंड येलो सीड हमारा बन गया। अब हमें करनी है इसकी सेल्फिंग। तो सबसे पहले हम लोग गैमीट्स बना लेते हैं, गैमीट्स बना देते हैं। तो देखिए क्या था आपका, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और सारे के सारे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y हैं। तो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y वाला गैमीट बन सकता है, वहीं कैपिटल R स्मॉल y के साथ में गैमीट बना सकता है, या फिर स्मॉल r कैपिटल Y के साथ में गैमीट बना सकता है, या फिर स्मॉल r स्मॉल y के साथ में गैमीट बना सकता है। तो ये आपके किसके गैमीट्स बन गए, F1 जो आई थी हमारी, इसके हमने बनाकर देख लिए गैमीट्स। ठीक है, अब इन्हीं गैमीट्स का हमें क्या करवाना है, सेल्फिंग। सेल्फिंग F1 की सेल्फिंग करके ही तो F2 आता है, तो इसकी अब हम कराएंगे सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करवाने के लिए हम लोग चक्कर बोर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे सेल्फिंग करा के बहुत सारे बन जाएंगे और हमें समझ नहीं आएगा। वही पुन्नेट स्क्वायर, ये देखिए, चक्कर बोर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, पुन्नेट स्क्वायर ही कह रही हूँ। हमारे जो गैमीट्स हैं, एक साइड पर हम लिख लेते हैं मेल के, एक साइड पर हम लिख लेते हैं फीमेल के। तो ये हो गया हमारा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। सेम हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये हमारा हमने लिख दिया अपने क्या, गैमीट्स। अब हम बना लेते हैं चक्कर बोर्ड, मतलब पुन्नेट स्क्वायर। ये देखिए, ये हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है जब हम बनाकर ड्रॉ करके पूरा जब उसे करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है अलग ही लेवल का कि हाँ हम कुछ बना रहे हैं। NCERT का देखकर अगर पढ़ लेंगे तो वो आप रिवीजन पर्पस से करिएगा, पर जैसे अभी मैं अगर ड्रॉ कर रही हूँ तो आप भी उसे ड्रॉ करते रहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ, आपको ऐसा एज इट इज़ बनाकर नहीं आना है नीट एग्ज़ाम में, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आएगा। जब हम न्यूमेरिकल अपने हाथ से प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा ही कॉन्फिडेंस आता है। तो देखिए, ये हो गए हमारे गैमीट्स। ये इस साइड हमने मान लीजिए मेल के लिखे और इस साइड फीमेल के। ठीक है, ऐसे ही तो बना हुआ है। ये थोड़ा सा इन्होंने शेप को टेढ़ा करके बनाया हुआ है, सेम है। देखिए, कुछ ऐसा लोड लेने वाली बात नहीं है सेम ही। तो वही इसके लाइंस बना लेते हैं, तो थोड़ा सा प्यारा सा बन जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस सेम ही बन गया। अब देखिए, ये जो स्क्वायर पीस हैं कितने बने हैं, 4 इधर हैं 4 इधर हैं, तो 4 4 जा 16 हमारे पास स्क्वायर पीस आए हैं। अब हम इनमें लिखेंगे अपना क्रॉस करने के बाद में इनके सारे जो रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। अगर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट से मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये गैमीट जब इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। जब ये वाला गैमीट इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। जब ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये आपका हो गया। सेम हम नीचे करेंगे, अपने पास लिखते जाइए, बोलते जाइए, तो आपको प्रैक्टिस होगी। सेम इसके साथ करिए, इस वाले का क्रॉस करवाइए इसके साथ में, तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। वहीं इसका करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। हो गया। सेम नीचे करिए, इसका कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सेम इधर करेंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। इधर करेंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, अब फिर से एक बार करके देखते हैं। नीचे लास्ट वाला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ये हो गया हमारा। ये तो हमने क्रॉस करके देख लिया थी कैसे जो है हमारी जनरेशन्स में कैसे कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे, जो भी जीनोटाइप है आपका, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे इसके। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कैसे करके क्या बना हुआ है।
तो एक बार से जल्दी से देख लीजिए। देखिए अब दोनों कैपिटल हैं तो डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड येलो सीड। अब जिसके पास में दोनों रिसेसिव हैं तो ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जिसके पास में एक कम से कम होना चाहिए राउंड एंड येलो होने के लिए, तो एक जो कैपिटल होगा वो होगा राउंड एंड येलो। इसके पास में आर कैपिटल है, एक वाई भी कैपिटल है, तो ये भी हो गया राउंड एंड येलो। इसके पास भी है, ये भी हो गया राउंड एंड येलो। इसके पास भी है, ये भी हो गया राउंड एंड येलो। इसके पास भी है, ये भी हो गया राउंड एंड येलो। इसके पास स्मॉल वाई है तो येलो नहीं होगा, है ना, राउंड तो होगा बट येलो नहीं होगा। बट इसके पास है, ये हो गया राउंड एंड येलो। इसके पास नहीं है, ये नहीं होगा, ये हो गया राउंड एंड येलो, एक एक है। इसके पास भी एक एक है, राउंड एंड येलो हो गया। इनके पास में नहीं है, इनके पास में एक एक है, राउंड एंड येलो हो गया। तो राउंड एंड येलो हमारे पास कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो थे हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स आउट ऑफ 16, ये आ गए हमारे पास राउंड एंड येलो। ठीक है, अभी हम फिनोटाइप लिख रहे हैं, जीनोटाइप नहीं लिख रहे, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कि राउंड एंड ग्रीन कितने थे, तो उसके लिए हमारे पास आर कैपिटल होना चाहिए, ग्रीन के दोनों स्मॉल। तो एक ये हो गया आपका, अलग कलर से आप चाहें तो अलग कलर से देख लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए। ये हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन। अब एक कैपिटल और दोनों स्मॉल चाहिए, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन। तो 3 हो गए हमारे पास राउंड एंड ग्रीन। अब हमारे पास राउंड का डोमिनेंट हमने ले लिया, अब हम कलर का डोमिनेंट ले लेते हैं और फिर दूसरा किसका देख लेंगे हम लोग, जो कलर का डोमिनेंट ले लेते हैं और वो रिंकल्ड देख लेते हैं। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, एक वाई कैपिटल है ना, इसके पास भी रिंकल्ड एंड येलो। तो 3 कितने हो गए हमारे पास, रिंकल्ड एंड येलो। और एक तो हमने ये बना के ही रखा हुआ था दोनों स्मॉल स्मॉल वाला, ये वाला हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन, दोनों रिसेसिव लेकर चल रहा था ये। तो जो हमारा फिनोटाइप है वो आ गया हमारे पास, राउंड एंड येलो का 9 हो गया, राउंड एंड ग्रीन का 3, रिंकल्ड एंड येलो का 3 और रिंकल्ड एंड ग्रीन का 1। तो 9:3:3:1 ये आया हमारे पास फिनोटिपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। ये आपको समझ में आया, जो फिनोटिपिक रेशियो हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये यही वाला फिनोटिपिक रेशियो है। समझ में आया आपको कैसे फिनोटाइप बनाया, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, और ये रिंकल्ड एंड येलो और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन दोनों का। समझ गए आप, ये आपके जीनोटाइप थे, ये आपका फिनोटाइप हो गया। तो फिनोटिपिक रेशियो हमने देख लिया। अब हम इसी जीनोटाइप से जीनोटिपिक रेशियो भी देख लेते हैं, सेम सेम कौन से हैं और अलग अलग कौन से हैं। ठीक है, तो एक बार से ये वाला जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसी को हम लोग आगे चलकर देख लेते हैं। सेम वाला पकड़ लेते हैं, देखो यहीं से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके सेम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो सेम स्लाइड ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा बड़ा करके पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए कहाँ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए ये वाला जो आपका, अरे यार इधर तो ये इसी के ऊपर आ रहा है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, शक्ल नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हट रही है तो आपको बस यहाँ से समझना है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो अपने समझने पर फोकस करिए, इस पर फोकस मत करिए। ठीक है, जो साइड में आ रहा है। अब देखिए ये वाला हमने सेम बनाया था, ये हमारा क्या था, राउंड एंड येलो का जो हमारा जीनोटाइप बना, दोनों डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर सिर्फ एक में आ रहे थे। तो ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई का कितना हमारे पास आया, 1। तो अलग स्लाइड में लेना चाहें तो अलग स्लाइड में भी समझ सकते हैं, बट यहीं पर समझ लीजिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई का हमारे पास कितना आया, 1। ठीक है, वहीं कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम 2 जीनोटाइप आए यहाँ पर। तो ये हो गया 2, 1:2। अब ये वाला देखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसको पकड़ते हैं पहले, 1:2:1:2 ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो 1:2
ये आया हमारा रेशो 1, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाला, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये वाली पूरी लाइन सेम है ना, ये आ गया 4, यानी कि ये हो गया 4, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला सेम है, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो इस 2 में क्या लिखेंगे 2, ये वाला हमारा 1 था, ठीक है, तो हम लिखेंगे इस 2 में 1, ये वाले दोनों हमारे सेम हैं, इस 2 में 2, ये वाला हमारा 1 अकेला है, तो इस 2 में 1। तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो है उसे याद करने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, फिनोटिपिक याद हो जाता है, जीनोटिपिक नहीं हो पाता है। कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है 12 12 4 21 21, सिंपल है। आपसे कौन, आपको MCQs आ रहे हैं ना, 12 12 4 21 21 आपको याद रखना है, इसके ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक बार फिर से अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ। देखो, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1 इस टू 2 इस टू 1 इस टू 2 इस टू 4 इस टू 2 इस टू 1 इस टू 2 इस टू 1, मतलब 12 12 4 21 21 आपको इधर से ऐसे ही याद कर लेना है, चक्कर बोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने क्या किया, 2 कैरेक्टर्स को साथ में पकड़ा, क्रॉस किया, गैमीट्स बनाए, रेशो देखा, तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशो यानी कि जो हमारा फिनोटिपिक रेशो है, पहले फिनोटिपिक की बात करते हैं, 9331 आया। वहीं जब हमने जीनोटिपिक रेशो की बात की तो 12124 2121 आया, जो कि आपको याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्टली, आपसे रेशोज़ पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ तो आपको याद रहेगा कि जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका अगर हम लोग रेशो निकालें, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसका जो हमारा रेशो था, फिनोटिपिक की बात करें तो ये था 3:1, और वही जीनोटिपिक की बात करें तो ये था 1:1। बट वहीं अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो फिनोटिपिक रेशो हो गया हमारा 9331। अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा है ना, तो फ़ोन में पासवर्ड 9331 लगा दीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जीनोटिपिक रेशियो अगर आपको याद नहीं होता तो 12 12, बीच में रेशियो लगाना ज़रूरी है, ठीक है, 4 21 21 हो गया। बस ये आपको रेशियो याद रखने। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपकी NCERT में नहीं है तो आपको करना नहीं है। ध्यान इतना रखिए कि 3 को लेकर करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा। और जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो किया था तो ये 4 का चक्कर बोर्ड बना था, है ना। डाई हाइब्रिड का किया तो 16 का हमारा चक्कर बोर्ड बना था। वहीं अगर हम ट्राई हाइब्रिड का करेंगे तो 64 का बनता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी रेशोज़ वगैरह आपकी NCERT में कुछ दिया नहीं, 64 का बन जाता है, तब आपको बस इतना अगर आप याद रख पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो ये हो गए आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल ने स्टडी की, ये रिज़ल्ट निकाला। इसके बेसिस पर इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए। क्या पोस्टुलेट्स दिए? मेंडल ने अपना 4th पोस्टुलेट दिया। अभी तक हमने 3 पोस्टुलेट देखे थे और उन पर बेस्ड 2 लॉस देखे थे। अभी इन्होंने अपना 4th पोस्टुलेट दिया। 3 कौन से थे, एक बार से जाकर देखिएगा नोट्स में, आपको याद हो पाएगा इससे। 2 पोस्टुलेट्स, जो 4th पोस्टुलेट था इन्होंने ये दिया हमें, जो पोस्टुलेट था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। जो पोस्टुलेट है वो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि देखिए, आपने कुछ नोटिस किया कि आपने जब पढ़ा राउंड एंड येलो सीड को आपने जब क्रॉस किया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड से, तो कुछ रिजल्ट्स आपके पास ऐसे भी आए जो कि राउंड एंड ग्रीन थे। मतलब इसका राउंड और इसका ग्रीन, ऐसे भी आपके पास रिजल्ट्स निकल कर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो गैमीट था, इसमें राउंड शेप होना और येलो कलर होना, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। राउंड कलर ग्रीन के साथ भी अटैच हो सकता है, येलो कलर रिंकल्ड के साथ भी अटैच हो सकता है। दोनों साथ में भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यही लॉ है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्टेटमेंट देखिए आप, आपकी NCERT का स्टेटमेंट है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character.
दूसरे पेयर के कैरेक्टर से फर्स्ट पेयर का कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन है इंडिपेंडेंट है, हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। समझ गए? यही हमारा थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब एक बार से थोड़ा सा रिवाइज करिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड आपने दो लॉज देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डायहाइब्रिड क्रॉस पर आपने देखा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा था वो यूनिवर्सल लॉ था, यूनिवर्सली एप्लीकेबल था, ये हमने पढ़ा। बट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके हमने दो हमारे एक्सेप्शन पढ़े, अलग क्लास में पढ़े। को डोमिनेंस पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, उनके एग्जांपल्स भी पढ़े, उसको भी याद रखा, एक बार से रेशोज़ भी देखे। वहीं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? अच्छा, आपको लगता है कि नहीं पेयर सेपरेट हो जाते तो सेपरेट हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मान लीजिए एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर हमारा 1 है, ये भी 1 है क्रोमोसोम नंबर। इसके यहाँ पर एक कलर का जीन था, राउंड का, है ना, और इस पर भी रिंकल्ड का था मान लीजिए, ठीक है। तो ये जब सेपरेट होते हैं तो एक के पास राउंड का जीन चला जाता है, एक के पास रिंकल्ड का चला जाता है, ठीक है। और इसी के पास में जब एक और होमोलोगस क्रोमोसोम हमने पकड़ा तो इसके पास था कलर का, सॉरी, ये हो गया येलो, और इसके पास था हमारा रिंकल्ड, येलो के साथ ग्रीन, ठीक है। तो ये जब सेपरेट हुए तो ये इसको ले गए, ये इसको ले गए। हो सकता था कि ये वाला इसको ले जाता अपने साथ में, हो सकता था ये वाला इसको ले जाता अपने साथ में। जब अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो सेपरेट हो गए, ठीक है। बट वहीं अगर मान लीजिए एक ही जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर राउंड का जो शेप है उसका भी जीन प्रेजेंट है, और वहीं जो कलर है उसका भी जीन प्रेजेंट है, तो चांसेस हैं ना कि एक गैमीट ये वाला पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ले जाएगा, तो ये दोनों तो साथ में रह जाएंगे। राउंड और ग्रीन मान लीजिए अगर साथ में रह गए तो ये तो कितनी जनरेशन में क्रॉस करवा लो साथ में ही रह जाएंगे। हो सकता है मैंने बोला, क्योंकि हमने मियोसिस जब पढ़ी थी क्लास 11th में तो हमने देखा था यहाँ पर कुछ क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इधर उधर के जीन इधर उधर पहुँच जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, है ना। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्रॉसिंग ओवर हो गई तो सेपरेट भी हो सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो सेपरेट नहीं होंगे। तो जो पी प्लांट था उसमें तो दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला जब सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर अगर प्रेजेंट है कोई जीन तो चांसेस कम हैं अलग अलग गैमेट में जाने के। चांसेस तब हैं जब लिंकेज हो जाए, चांसेस तब हैं जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर अगर हो गई तो ऐसे करके ये यहाँ से सेपरेट हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, इसका ये वाला पार्ट अलग नया लग गया तो क्रॉसिंग ओवर हो गई, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब आती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब फेल हो जाता है जब ये डीएनए का एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इस थ्रेड पर बहुत चिपके हुए कोई किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन चिपके हुए प्रेजेंट हो। क्रॉसिंग ओवर भी कराओगे तो दोनों साथ में पहुंच जाएंगे, मतलब आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव है इनके अंदर। इसका मतलब इनके अंदर लिंकेज है, समझे। तो लिंकेज जो है वो इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हमारा एक्सेप्शन है। जब बहुत ज़्यादा पास अगर प्रेजेंट है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा फेल हो जाता है, जिसको कि हम लिंकेज बोलते हैं। अब लिंकेज मैम क्या है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जितना मैंने आपको बताया ये आपकी लिंकेज है बेटा। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सिंपली लिंकेज क्या है, बहुत ज़्यादा पास है, अरे ये तो गंदा बन गया। मान लीजिए ये डीएनए का धागा है, बहुत ज़्यादा पास प्रेजेंट हैं जीन, लिंक्ड हैं आपस में, सेपरेट हो ही नहीं सकते, ये हो गया आपका लिंकेज। बहुत ज़्यादा पास हैं तो बहुत ज़्यादा लिंकेज, थोड़ा दूर है तो थोड़ी कम लिंकेज। इतना आपको समझ आया। लिंकेज के बारे में और ज़्यादा डीप में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के आसपास पढ़ेंगे थोड़ा सा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। वहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे जो कि आपके आते हैं नीट में। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हम वहाँ पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है हमें इस वाले लेसन में। इस वाले लेसन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है हमारा यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके हमने दो एक्सेप्शन देखे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, आपको याद रखना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक्सेप्शन है लिंकेज। एनसीईआरटी में लाइन नहीं दी हुई है, आगे जाकर दी है, बाद में समझा रही है एनसीईआरटी, वो बेचारे खुद समझ जाओ। तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि लिंकेज इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अब तक में हमने कितना पढ़ा,
लॉ जो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस था वो हमने पढ़ा, रेशोज़ हमने देखा, फिनोटिपिक क्या था हमारा 9331, जीनोटिपिक क्या था 12 12 4 21 21, ये आपको याद रखना है। इसका हमने जो मेंडल ने पोस्टुलेट दिया वो दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फोर्थ पोस्टुलेट था, बाकी के 3 आप पूरा नोट्स जाकर देखेंगे एक बार। और अभी जो आपने ये पढ़ा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, इंडिपेंडेंट है कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसका एक्सेप्शन ये कभी कभी फेल हो जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंकेज हो जाए। हो गया आपको इतना समझ में आया, आपका लॉ समझ में आया आपको? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है, डायहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया है, और इसका जो लॉ है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में हमारे तीनों लॉज यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, तीनों लॉज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारा जो हमने क्रॉसेस देखे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो ज़बरदस्ती मैं नहीं करवाऊंगी टाइम वेस्ट करने के लिए, वीडियो बड़ा होगा और कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 3 कैरेक्टर को पकड़ के करेंगे, तो ट्राई हाइब्रिड 4 को पकड़ के करेंगे तो 4th हो जाएगा, है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है। एक चीज़ छोटी सी जिस पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, टेबल लेकर आई हूँ मैं, उससे मैं आपको समझा देती हूँ। ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े ना, थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं एक बार। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आप करते हैं, यहाँ पर देखिए F1 जनरेशन का क्रॉस सेल्फिंग कराने के बाद का रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है। F1 जनरेशन का जब हम रिजल्ट कराएंगे F2 आएगा, उसकी बात हो रही है। तो टाइप ऑफ गैमीट का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इसके कितने टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे, तो आप क्या करेंगे 2 to the power n, मोनोहाइब्रिड में 1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफस्प्रिंग पूछे तो 4 का हमने वो बनाया था पुन्नेट स्क्वायर, तो 2 to the power 2 4 हो गया। नंबर ऑफ फिनोटाइप आपसे पूछेंगे 2 to the power n होता है इसका फॉर्मूला, तो फिनोटाइप 1 है हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 2 आएंगे। जीनोटाइप 2 to the power 3 to the power n सॉरी, तो 3 to the power 1 हो गया तो 3 आएंगे। फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:1। याद आपको ये फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है। ये 4 सॉरी, ठीक है। सेम डायहाइब्रिड क्रॉस में करेंगे, 2 to the power n करेंगे तो 2 to the power 2 हो गया, 4 आ गए गैमीट्स। 2 to the power 2 करेंगे तो 4 to the power 16 करेंगे, 4 to the power 2 करेंगे तो 16 आ गए हमारे, 16 का चक्कर बोर्ड बनेगा। वहीं 2 to the power 2 करेंगे मतलब n हमारा जो डायहाइब्रिड है तो 4 बनेंगे हमारे फिनोटाइप, और 3 to the power 2 करेंगे तो 9 बनेंगे हमारे जीनोटाइप, 9 बनेंगे जीनोटाइप। यस, काउंट करते हैं एक बार से। फिनोटिपिक रेशियो आया हमारा 9331, जीनोटिपिक रेशियो आया हमारा ये, स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। 3:1 था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो डायहाइब्रिड का आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड का क्या था हमारा 3:1 था ना रेशो, इसका जब आप स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा डायहाइब्रिड का। वहीं अगर आप इसका क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा ट्राई हाइब्रिड का, समझे। तो अगर आपसे ट्राई हाइब्रिड का रेशो पूछे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है रेशो उस पर क्यूब कर दीजिएगा, आपका रेशो आ जाएगा। डायहाइब्रिड का इसका स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं, और 1 to 1 का भी स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं अगर आप भूल जाएं तो, बट उतनी मेहनत आपको करनी ही नहीं है क्योंकि आपको 12 12 4 21 21 याद रखना है, ठीक है। इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है बट ये ऐसे लिखा हुआ है 12 12 4 21 21, थोड़ा सा आपको करेक्ट हो जाता है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका रेशो, सेम है वही, आप इसको देखेंगे तो वही है सारी चीज़ें, समझ आया। अब ये 9 क्या है, 9 जीनोटाइप आए थे ना, 9 टाइप के जीनोटाइप्स आए थे हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये देखिए आप, ये 9 ही तो आए थे जीनोटाइप, एक पूरा ये था हमारा जीनोटाइप की बात हो रही, सॉरी। तो 12 12 4 21 21 थे, इनको काउंट करिए तो 9 टाइप क्या आ रहे हैं, ये देखिए, ये दोनों, ये दोनों, ये चारों, ये फिर एक, ये फिर ये 9 टाइप के हमारे जीनोटाइप्स आए थे। देखिए रेशो हमने बनाया था ना 12 12 4 21 21, उसी को काउंट करिए, 12 12 4 21 21, अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जीनोटाइप आपके बने थे। तो ये आपके नंबर ऑफ जीनोटाइप आ गए। नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए आपको 2 to the power n करनी होती है, और ऑफस्प्रिंग्स निकालने के लिए आपको मोनोहाइब्रिड में 2 to the power 2 करना है और डायहाइब्रिड में 4 to the power 2 करना है, ठीक है। ये तो 16 का आपका बन ही रहा था। टेबल आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा। मैम काम तो आएगी बट क्वेश्चन तो दिखा दो इसके,
क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ कुछ, इसी की प्रैक्टिस हम लोग आगे कर रहे हैं। देखिए, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म फॉर 2 जीन्स शैल बी। ठीक है, 2 जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस बताना है हमें, मतलब अगर हमारा 2 जीन है ए एंड बी तो इसके लिए हेटेरो बताना है, तो हेटेरो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो देखिए, इसमें आर कैपिटल है बट वाई दोनों के दोनों स्मॉल हैं, तो दोनों के लिए हेटेरो नहीं हुआ। इसमें भी आर तो कैपिटल है बट ये दोनों स्मॉल हैं, तो हेटेरो नहीं हुआ। इसमें दोनों में आर कैपिटल है तो ये होमो हो गया, हेटेरो नहीं हुआ। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया आपका हेटेरो हो गया दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में गैमीट्स कितने टाइप के बनेंगे। कैसे देखा था हमने, 2 to the power n, 2 to the power 2, 2 into 2 तो कितना हो गया 4। तो हमारे 4 टाइप के गैमीट्स बन जाएंगे। सिंपल है ना। अब आपको पूरा बनाना नहीं पड़ेगा कि कैपिटल आर किसके साथ मिल रहा है, कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर किसके साथ मिल रहा है, स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर किसके साथ मिल रहा है, कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर किसके साथ मिल रहा है, स्मॉल वाई के साथ। इसमें आपके साथ गलतियाँ हो सकती हैं ना, बट इसमें आपके साथ गलती नहीं होगी। टाइप ऑफ ऐसे ही आप करके निकाल लेंगे, 2 to the power n। ठीक है, डबल होमोजाइगस इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डबल होमोजाइगस पूछ रहे हैं, मतलब दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस में डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में कितने इंडिविजुअल आए थे। सबसे पहला हमारा आया था कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, और लास्ट वाला हमारा बना था स्मॉल स्मॉल वाला। यही थे डबल होमोजाइगस। बाकी के सब में एक होमोजाइगस था, एक हेटेरोजाइगस हुआ था ना। तो हमारे 2 ही बने हैं। ये एक बार से जाकर चार्ट भी देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। 2, हाँ तो कैसे होगा, 2 हो गए ना, 2 out of 16, वही आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अ जीनोटाइप दिस कैन प्रोड्यूस हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर अगर आप इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए। आपने सॉल्व किया तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, 2 to the power अगर 4 आप रख कर रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, जो हेटेरो है ना, हेटेरो वाले को ही हमें पकड़ना होता है, होमो वाले के तो गैमीट्स वही बनते हैं। तो जब भी हम नंबर ऑफ गैमीट्स कैलकुलेट करते हैं तो हेटेरो टाइप का हमें n रखना है। जो n है हम लोग हेटेरो काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2 to the power 2 करेंगे, 2 2 जा 4, आपके गैमीट बनेंगे 4 टाइप के। आपने अगर 4 कर दिया होगा तो आपके 16 बन गए होंगे, बट वो नहीं करना है, आपको 2 to the power 4 करना है। ठीक है, नंबर ऑफ हेटेरो लेते हैं, कभी भी होमो वाले का नहीं लेंगे। जैसे कि ए बी बी है ना, और इसमें आपसे पूछे तो आप 2 to the power 1 लेंगे, तो 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। वहीं अगर आपसे सी है तो आप 2 to the power 2 लेंगे। ठीक है, और वहीं ये दोनों सी है तो इसमें भी 2 to the power 1 ही लेंगे। जो हेटेरो होंगे वो आप n लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप दिस विल बी। एक ये हो गया, ये भी हेटेरो, चारों हेटेरो हैं, तो 2 to the power 4 कैलकुलेट करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 हमारे बन जाएंगे। ये होगा इसका आंसर। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म दिस प्रोड्यूस दिस एंड दिस गैमीट, अ चांस ऑफ बी कंबाइनिंग विद बी और बी आर। एक हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोड्यूस करता है ये और ये गैमीट। चांसेस क्या हैं कि बी कंबाइन हो जाए बी के साथ, या फिर बी कंबाइन हो जाए बी के साथ, इसके साथ, या तो इसके साथ होगा या फिर इसी के जो और गैमीट हैं उसके साथ में होगा। 50-50 चांसेस है, दोनों टाइप के गैमीट बनते हैं, 50-50 चांसेस है, तो 50 हो गया 1/2। In a dihybrid cross, out of 16 plants obtained, the number of genotype shall be। डायहाइब्रिड क्रॉस है, 16 प्लांट्स हमें मिलते हैं, जीनोटाइप कितने नंबर बनते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, वहाँ से याद नहीं है, देखिए आप रेशो निकालिए। जीनोटिपिक रेशो क्या था, मैम इतनी बार याद करवाओगी तो हम भूलेंगे ही नहीं। ये देखिए जीनोटिपिक रेशो 12 12 4 21 21 आपको याद रखना है। एक टाइप का जीनोटाइप था, 2 टाइप का, 3 टाइप का, 4 टाइप का, 5 टाइप का, 6 7 8 9 टाइप के हमारे जीनोटाइप बने थे, तो 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जो हेटेरोजाइगस है, फॉर 2 अलील्स प्रोड्यूस 1 मिलियन स्पर्म्स। एक इंडिविजुअल है जो कि ऐसे है, इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है ये,
1 मिलियन स्पर्म्स बनाता है, तो कितने स्पर्म होंगे जिनके पास दोनों रिसेसिव एलील आएंगे? देखिए, किसी को भी कंबाइन करने की जो वो होती है, हमारी जो कैपेसिटी है सेम होती है, ठीक है, सबके बराबर होते हैं चांसेस कंबाइन करने के। तो जब ये हमारा बनेगा, इसको हम लोग गैमीट्स बनाएंगे, इसके जो स्पर्म्स बनाएंगे, तो या तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में बने, या ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ में बने, या फिर ये स्मॉल बी कैपिटल बी के साथ, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ बने, या फिर ये स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ बने। तो कैपिटल ए कैपिटल बी हमारा गैमीट बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी बन सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हमारे 4 गैमीट्स बन सकते हैं, 4 टाइप के। वही 2 टू दी पावर 2 कर दो तो 4 आ जाएगा ना। ये हमारे 4 टाइप के गैमीट बन सकते हैं। तो दोनों रिसेसिव एलील कितने चांसेस हैं, अगर 1 मिलियन स्पर्म बन रहे हैं तो कितनों के पास होंगे? तो 1/4 कर दीजिए, तो 0.25 मिलियन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चांसेस जो है 1/4 थी तो है, हम लोग चांसेस को लेकर चलते हैं। तो अब बनेंगे कितने वो अलग बात है, बट चांसेस ऐसे ही लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फिंग ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। सेल्फिंग करनी है, ऐसे पकड़ा, हेट्रोजाइगस के परसेंटेज हमें बताने। तो देखिए, इसके साथ में ये बन सकता है, इसके साथ में ये बन सकता है, इसके साथ में ये बन सकता है, इसके साथ में ये बन सकता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सिंपल ही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हमने किया था तो 1:1 रेशियो आया था। 1 में होमो थे, 2 में हेट्रो थे, और फिर 1 में क्या थे, ये क्या हो रहा है, 1 में होमो थे, 2 में हेट्रो थे, और फिर 1 में क्या थे, होमो। तो 2 हो गए हेट्रो, तो 50% चांसेस हो गए हेट्रो के, और 25 हो गए होमो के, तो 50% आपका आंसर हो गया। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट आर फॉर्म्ड बाय पी प्लांट हैविंग दिस जीनोटाइप? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर आप इसके कैलकुलेट करेंगे और 3 अगर आपने की पावर, तो अब थप्पड़ खाने वाले काम है। इसमें देखिए, सबके सब होमो है। मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि जब हेटेरो होगा तभी हमें बताने हैं, एन को हमें हेटेरो रखना है। इसमें एन क्या हो गया हमारा, 0। तो गैमीट कितने टाइप के बनेंगे, एक ही टाइप के बनेंगे सबके, कोई भी किसी से भी कंबाइन हो जाए एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। 1 आंसर नहीं है तो नन हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये आपके हो गए इतने क्वेश्चंस, सम अप हो गए। डाईहाइब्रिड क्रॉस आपने अच्छे से पढ़ा, कुछ प्रैक्टिकल जो आपकी प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल्स की आपने किया। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पर। जेनेटिक्स पढ़ते पढ़ते न्यूमेरिकल्स ना किए तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, अगर इसमें आपको किसी में कोई डाउट आता है तो आप उसे नोट करके रख लीजिए अपने डाउट कॉपी में। अच्छे से प्रैक्टिस करिए और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। कहीं डाउट आता है कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है वहाँ भी बता सकते हैं। इतना कंप्लीट करिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस हमारा यहाँ पर सम अप हो जाता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, उसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं जिक्र किया हुआ है, तो कुछ वर्ड्स मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगी, और फिर हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की आगे तरफ मूव करेंगे। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम कल पढ़ेंगे और थोड़ा सा पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, इसको कवर करिए, पहले का भी रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।